हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में। आज मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गया हूं और निकल गया हूं घर से। आज मुझे जाना है एक काम से, मतलब ऑफिशियल काम है और मुझे जाना है ऋषिकेश। तो मैं सुबह सुबह मतलब अभी टाइम हो गया है, दिखा रहा हूँ, चालू करनी पड़ेगी गाड़ी। ओके, 6:02 राइट। तो 6:02 हो चुके हैं डॉट और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ सोनू का। उसको मैंने कॉल तो किया था अभी, लेकिन एक बार दोबारा से उसको मैं कॉल कर देता हूँ। सोनू, अभी सुनाता हूँ क्या बोलता है। आपको आवाज आ रही है स्पीकर पे? हाँ जी। आ जाओ भैया, बाहर खड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, बस एक सेकंड। नीचे उतर गया? नहीं उतरा? बस एक सेकंड में उतर जाऊंगा, मैं तैयार बैठा हूँ ऐसा एकदम। ऊपर से कूद के आएगा नीचे 1 सेकंड में? अरे भाई, हैं? आ गया, एक सेकंड दो। आजा फटाफट आजा, हम बाहर खड़ा हूँ, तिवोली पे खड़ा हुआ हूँ। हाँ। ओके, तो लो जी, सोनू को मैंने फोन कर दिया है दोबारा और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तिवोली पे। और इधर पीछे सोसाइटी है हमारी और ये देख लो सामान रखा हुआ है सारा का सारा। ये देना है एम्स में, एम्स ऋषिकेश। ये भैया आ रहे हैं आगे से रोंग साइड। जब रोड खाली होती है ना तब बंदा ऐसे ही काम करता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे अभी 6 बज गए ना, तो 8 जब बज जाएंगे तो यहाँ इतना ट्रैफिक हो जाएगा, उधर भी उस रोड पे भी और इस रोड पे भी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। तो अभी तक जो बंदा यहाँ पे फायदा उठा रहा है उसको फायदा उठाने दो, अदरवाइज यहाँ नहीं, मतलब जाना ही मुश्किल हो जाता है। रोंग साइड बंदा कैसे आएगा? तो लो जी, ये आ गया है सोनू। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। तैयार हो जी? हाँ जी बिल्कुल, चलो चले। अब यहाँ से हमें चलना है एक बार तो पहले कटवारिया ऑफिस पुराने वाले पे। हाँ ठीक है। और फिर हमें आकाश में लगा, यहाँ से रोंग साइड ले लूँ। हाँ चलो जी, अब जब दुनिया रोंग साइड जा रही है तो हम भी चल रहे हैं रोंग साइड। कोई ऐसे में खास वो तो है नहीं। चलो भैया, रोड खाली पड़ी हुई है तो हम भी जा सकते हैं रोंग साइड। सो गाइज, अभी हम आ गए कटवारिया सराय और ये है हमारा पुराना वाला ऑफिस जो हमने चेंज कर दिया है। सुनील जी का वेट कर रहे हैं। बहुत भारी है। ये है नफे जी, सुबह सुबह दूध लेके आए हैं अपना। और ये आकाश भी आ गया है। सुनील जी कहाँ हैं? बस अब सुनील जी का वेट कर रहे हैं। सुनील जी आ जाएंगे तो अपना जो यहाँ हमें काम निपटाना है, अपना वो काम निपटा के फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा ऋषिकेश के लिए। और फाइनली सुनील जी आ चुके हैं। वो भी ले आए सब। अब हमें यहाँ से एक मशीन को लोड करना है और ये सब लग गए इधर मशीन पे। यहाँ ये भैया आ गए हैं अपनी इको वैन लेके, इसमें जाएगी हमारी मशीन। मशीन का साइज़ बड़ा है तो अब हम इसके जो साइड वाले ये कवर लगे हुए हैं इसको खोल रहे हैं। गाइस, मशीन को गाड़ी में लोड करवा दिया है हमने और मैं और सोनू निकल गए हैं अब अपने सफ़र पे। अब मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी है तो इसलिए गाड़ी मैंने दे दिया सोनू को। सोनू ड्राइविंग करेगा पूरे रास्ते और मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारे। गाइस, अब गाड़ी में हमें डलवानी है सीएनजी। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, ये इंद्रप्रस्थ का सीएनजी पंप है। ये रहा सोनू, उसको नींद आ रही है। अभी थोड़ी देर में सोते हैं। तो जब ये सोनू सोएगा फिर मुझे ड्राइव करनी पड़ेगी और फिर व्लॉग कौन बनाएगा ये देखना पड़ेगा। ये भैया ने गाड़ी का बोनेट खुलवा दिया हमारी का। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you. चलो भैया, सीएनजी हमारी हो चुकी है फुल, ब्लूटूथ भी हमारा कनेक्ट हो चुका है और हम पहुंच गए हैं सराय काले खां। अब यहाँ से हम चलेंगे पहले अक्षरधाम और वहाँ से फिर हम चलेंगे दिल्ली से देहरादून वाले एक्सप्रेसवे के ऊपर। आज मैं उस पर पहली बार सफ़र करूँगा। ये बन गया है सराय काले खां का नया वाला मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली से मेरठ मेट्रो जा रही है, ये वो वाली मेट्रो है।
फाइनली हमारी एंट्री हो गई है दिल्ली से देहरादून वाले एक्सप्रेसवे पे 709B NH नंबर। अब ये सीधा हाईवे हमें लेके जाएगा हमारे गांव की तरफ, जहाँ पे हम इस हाईवे को छोड़ देंगे। देन फिर वहाँ से हम स्विच करेंगे ऋषिकेश के लिए। सो गाइस, अब आ गया है ये लोनी टोल प्लाजा। अब ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर, यहाँ से मतलब ये अब यूपी में एंट्री हमारी हो जाएगी और ये पहला टोल है इस एक्सप्रेसवे का। अब देखते हैं कि आगे कितने टोल और पड़ेंगे और कितना समय लगेगा हमें यहाँ से अपने वाले कट पे पहुँचने के लिए। ये आपको स्क्रीन पे टाइम दिख रहा होगा, अभी 9:09 हो रहे हैं और जब हमने इस एक्सप्रेसवे पे एंट्री करी थी तो एग्जैक्ट 9 बज रहे थे। जो भी हमें टाइम लगा है लोनी तक पहुंचने में वो मात्र 9 मिनट लगे हैं। और अब यहाँ से हम ट्रैक करेंगे कि जब हमें यहाँ से एग्जिट करना है तो टोटल हमें कितना समय लगने वाला है अपने वाले कट पे उतरने के लिए। तो उससे हम ये ट्रैक कर लेंगे कि अब जब आप दिल्ली से निकलते हो देहरादून के लिए तो आप एग्जैक्ट कितने घंटे में देहरादून पहुंच रहे हो। क्योंकि जो सरकार कहती है, जो NHAI की टाइम लाइन है, वो कहते हैं कि आप दिल्ली से एंट्री करके 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाओगे। तो हम ट्रैक कर लेंगे कि हमें यहाँ से एंट्री करके अपने वाले कट पे पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो जी ये अब हमारे सामने आ गया है ईस्टर्न पेरीफेरल। अगर आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाते हो तो सीधा यहाँ से आप निकल जाते हो पंजाब के लिए। मतलब डायरेक्टली ये रोड पंजाब नहीं जाता है, लेकिन ये लिंक रोड सीधा आपको वहाँ पे छोड़ देता है, राइट। और सीधा हमें इसी पे निकल जाना है अपने वाले कट के लिए। और सीधा अगर आप इसी हाईवे को अगर आप नहीं छोड़ोगे तो सीधा पहुँच जाओगे देहरादून, दिल्ली से देहरादून। आइए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेरी बॉडी के अंदर ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा अंदर तक जा चुकी है, इतनी ब्लड में घुल चुकी है कि 200-300 मीटर की जो ड्राइव होती है ना, वो ड्राइव लगती ही नहीं। मतलब जब तक 500-700 किलोमीटर ना हो जाएगी ड्राइव को, मतलब गाड़ी को ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए, तब लगता है कि हाँ को ड्राइव किया। 200-300 मीटर तो मतलब ऐसे ही हंसते खेलते पूरे हो जाते हैं। अब जैसे कि आज का जो हमारा सफ़र है वो ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर का है, लेकिन अभी चलेंगे, शाम को वापस भी आ जाएंगे, तो ऑलमोस्ट एक दिन में हमारा हो जाएगा 500 किलोमीटर का ड्राइव। लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमको ड्राइव करने जा रहे हैं। बस ये है कि पीछे सामान रखा हुआ है, सामान देने जा रहे हैं। गंगा जी पड़ेगी तो वहाँ अपना नहा भी लेंगे, ऋषिकेश हरिद्वार तो पीछे पड़ेगा ही, अपना वहाँ नहा भी लेंगे। तो ये कुछ है, लगता ही नहीं कि भाई 300 किलोमीटर कोई ड्राइव करी है हमने। और ये सोनू सेठ अपना बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। अभी कह रहा था नींद आ रही है भैया, मैंने कहा भाई तो ऐसा है थोड़ा सा गाड़ी और चलाओ, मैं तब तक शूटिंग कर लूँ। ये रहा भाई ईंट का भट्टा। ये हम बागपत पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये आ गया है एक और टोल, बागपत से पहले का टोल है ये। चलो भैया खोलो फाटक, वेलकम टू टोल प्लाजा। अब कौन सा वाला है हमें नहीं पता। और इधर कुछ भसड़ है, उनका नहीं खुल रहा है। चलो खैर हमारा तो खुल गया। और आप बस अब इस हाईवे के मजे लो। ये थोड़ी सी जो सीमेंट वाली रोड है, आगे अपना जो चारकोल वाली रोड होती है ब्लैक वाली, ये उससे थोड़ी सी अलग है। ऐसी रोड मैंने पहले देखी थी यमुना एक्सप्रेसवे पे। मतलब ये पूरा हिस्सा इसका ऐसा नहीं है, वाइट नहीं है, आगे चल के बस ये थोड़ा टोल के पास ऐसा है, फिर उसके बाद ये दोबारा ब्लैक हो जाएगी। और ये ब्लैक आपको दिख भी रही होगी आती हुई, ये रही। ये अब यहाँ से चालू हो गई हमारी ब्लैक रोड। अब देखो नज़ारे, मतलब बिल्कुल एकदम सीधी सीधी रोड, कहीं नहीं मुड़ना। देहरादून तक के लिए कहीं नहीं मुड़ना, बस आप चलते रहो, स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहो, कहीं नहीं मुड़ना। बहुत ही शानदार लवली नज़ारे। सोनू को आ गई थी अभी नींद, सोनू ने अभी अपना मुंह धोया है और अब निकल पड़े हैं अगले वाले सफ़र पे अपने पे। अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे अब गाड़ी चलानी पड़ेगी और व्लॉग भी बनाना पड़ेगा। सोनू को अब नींद आ रही है, उसको सुलाते हैं आराम से। या पहले तो चाय पिला दूं? हैं? थोड़ी सी आगे चल के अगर हमें कुछ ढाबा वगैरह दिखता है। वैसे मुझे उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि अभी एक रेस्ट एरिया गया था पीछे, तो सिर्फ लैंड एक्वायर हुआ है, बना कुछ है नहीं। तो अगर कमिंग थोड़ा सा अगर जल्दी अगर आ जाता है कोई रेस्ट एरिया या कोई अगर टपरी वगैरह कुछ दिखती है तो पहले चाय पियेंगे, फ्रेश होएंगे थोड़ा सा और फिर अपना आगे चलेंगे।
गाइस अब मैं बैठ गया हूँ अपनी ड्राइविंग सीट पे, सोनू को कर दिया मैंने साइड में क्योंकि चाय हमें मिल नहीं रही और सोनू को आ रही है नींद। तो अब मैं गाड़ी से नहीं चलवाऊंगा, ये 2 बार सो चुका है, दोनों बार इसकी आंखें ऐसे हुई और मैं ऐसे हो गया। फिर यानी कि तू साइड लगा भैया गाड़ी, मैं चला लूँगा गाड़ी तो अपने आप ही, रिकॉर्डिंग भी कर लूँगा। सो बस अब यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया है जहाँ से हमने एग्जिट लेना है अपने गांव की तरफ। फिर वहाँ पहुँच के कुछ अपना खाएंगे पिएंगे देखेंगे, देन फिर हम निकल जाएंगे NH48 पकड़ के सीधा अपना ऋषिकेश के लिए। तो आप बने रहो बस इसी व्लॉग में, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल तो अभी आप नज़ारे लो रोड के, बहुत ही शानदार रोड बनाई है। अभी 2 महीने पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था और साइड में चल रहे हैं हमारे हरे भरे खेत, गन्ने की खेती। देखो गाइस अब टाइम देखो 10:09, यानी कि जब मैंने आपको पहले बताया था तो 9:09 हो रही थी। तो गाड़ी पिछले 1 घंटे में चली है 81 किलोमीटर, आराम आराम से लेके आ रहे हैं, कुछ हवर तवर नहीं है, तेज़ नहीं भगा रहे हैं गाड़ी इस गाड़ी की तरह। ये गाड़ी बहुत तेज़ निकली है अभी, खैर जाने दो। तो अभी भी यहाँ से जो हमें एग्जिट करनी है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर हो रहा है। तो ये फुगाने वाला कट आ गया है, अब बस यहाँ से 20 किलोमीटर और बचा हुआ है हमारा वाला कट। देन फिर यहाँ से पहुँच जाएंगे हम बड़गांव और फिर उसके बाद अपना पुराना वाला रोड लेके सीधा ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। सोनू आराम से सो रहा है, झपकियाँ बार बार आ रही हैं इसको। और सही हुआ कि भाई मैंने इससे गाड़ी ले ली, ना तो ये तो सो जाता, फिर मेरे व्लॉग का क्या होता। ये देखो दोबारा सो गया। तो गाइस फाइनली अब हमें छोड़ना पड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, अब टाइम आ गया है इसको अलविदा कहने का। अब यहाँ से बस ये जो नेक्स्ट एग्जिट आ रहा है अभी, ये आ गया है हमारे गांव के लिए एग्जिट। ये उतरी गाड़ी नीचे, ये टोल क्रॉस करके राइट लेके हम पहुंच जाएंगे अपने घर की तरफ। हमें वहां नहीं रुकना है, मैं दिखाऊंगा लेकिन आपको बाहर से, लेकिन हम सीधा वहां से अपना बाहर निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। चलो भाई, टोल से हमने ले लिया था राइट एग्जिट करके, और अब ये यहाँ पे हमारा घर, ये वो प्रेम हॉस्पिटल आपने कई बार मेरे व्लॉग में देखा हुआ है। और अब सीधा यहाँ से इसको बाय बोलते हुए अपना निकल चलते हैं अपने रूट पे आगे। और अब आगे कहीं अगर कुछ हमें मिलती है, कोई शॉप वगैरह, ढाबा वगैरह, टपरी वगैरह, तो आराम से वहाँ बैठ के कुछ खाएंगे पिएंगे। चाय तो अब बॉडी की नीड हो चुकी है, सुबह से जब घर से निकले तो बस एक ही चाय पी थी, लेकिन अब बॉडी चाय मांग रही है। और बाहर उधर के देखेंगे गर्मी की क्या हालात है, धूप तो बहुत तगड़ी हो रही है, बादल का नामो निशान ही नहीं है, पूरा का पूरा आसमान खाली पड़ा हुआ है। चलो लेट्स सी, ये आ गया है बड़गांव। तो गाइस चाय की तलाश में हम लोग ऑलमोस्ट उत्तराखंड के बॉर्डर पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें कोई ढाबा, कोई टपरी, कोई चाय वगैरह कुछ नहीं मिली। सोनू की हालत यहाँ खराब होती जा रही है भूख और चाय से, 2 बार दोबारा सो चुका है ये। और ये देखो ये लाइन में हमारी में आ रहे हैं ये भैया जी, सब्र नहीं है मतलब बिल्कुल भी, अपनी लाइन छोड़ के औरों की लाइन में घुसना होता है। ये देखो आधा टायर इधर आधा उधर, हम भी थोड़ा सा नियमों का पालन करते चलते हैं। बस थोड़ा सा और चलेंगे फिर हम यहाँ से घुस जाएंगे उत्तराखंड की सीमा में। बड़ी मुश्किल से हमें मिला है एक वेज बिरयानी वाला, तो अब चलते हैं वेज बिरयानी खाते हैं। वो खड़े हुए उधर वेज बिरयानी वाले भैया। लगा दे बेटा 30 वाली 2। चटनी डाल देना भैया, ये मत डालना सूखी वाली प्याज, ये है ना ये भुनी वाली प्याज, ये मत डालना, बाकी सब डाल दो। ठीक है ये बता देंगे। लो जी अब हम क्रॉस कर रहे हैं मंगलोर नाम का शहर, और इसके बाद आएगा रुड़की, और रुड़की के बाद आएगा हरिद्वार। लेकिन उससे पहले हमें लेनी है एक बार फिर से सीएनजी। अब ये देखो सीएनजी कंडीशन, एक पॉइंट जल रहा है सिर्फ नीचे। तो अब देखते हैं कि सीएनजी यहाँ से कितनी दूर है। आगे है थोड़ा सा मतलब, लेकिन इस साइड तो नहीं पड़ेगी, वो हमें रोंग साइड जाना पड़ेगा थोड़ा सा।
राइट। तो वहां से लेंगे CNG, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे। भोले बाबा की मूर्ति भी आएगी, वो भी दिखाऊंगा आपको। और फिर हमारे यहाँ से पहाड़ चालू हो जाएंगे। मज़ा आएगा पहाड़ों में। पहाड़ों की रानी मसूरी तो बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन हम सिर्फ पहाड़ तो आज देख ही लेंगे। भाई और बताओ, मौज चल रही है ना? मौज चलती रहनी चाहिए, और साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग भी, घुमाई फिराई सब चलती रहनी चाहिए, ठीक है? तो बस आपको ऐसे व्लॉग और मिलते रहेंगे मेरे ऐसे ही। अपडेट्स के लिए आपको नीचे दिख रही होगी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, तो आप मेरी आईडी पे जाइए, उसको फॉलो करिए, और मेरी तरफ से आपको मिलेगा एक फॉलो बैक। और जितनी मैं वीडियोस डालता हूँ उन सब पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपडेट रहो। अभी कुछ दिनों में आपको एक नई ट्रिप पर भी लेके चलूँगा, अभी नहीं बताऊँगा, उसका भी एक रीज़न है। थोड़ा सा टाइम और नज़दीक आ जाए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो जी, अब हमें मिल गया है हमारा CNG का पंप। थोड़ा सा रोंग साइड आना पड़ा, और ये वही वाला पंप है जब आपने देखा होगा हमारा व्लॉग बना था एक तुंगनाथ वाला। जब तुंगनाथ महादेव हम गए थे तो हम ऐसे ही करके आए थे रोंग साइड पे। तो इधर है ये CNG पंप। लेट्स सी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अब ये देखना पड़ेगा बस। कैसे कैसे लगा रखे इन्होंने बैरियर यार। लेट्स सी, कुछ गाड़ियां तो खड़ी हुई हैं, बाकी देखो चलता है कि नहीं चलता है, पता नहीं यार। लग नहीं रहा कि ये चल रहा है ऐसा कुछ। कोई बंदा ही नहीं है। चलो भैया, हार्ड लक। यहाँ पर भी हमें CNG नहीं मिली, मना कर दिया गया है। कह रहे हैं कि यहाँ से 14 किलोमीटर दूर आगे हरिद्वार की साइड में CNG मिल सकती है। तो चलो कोई बात नहीं, इतनी तो CNG हमारे पास है कि हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे, बस वहां मिल जानी चाहिए। लो जी, पहली झलक दिखनी शुरू हो गई है यहाँ पे पहाड़ों की, और दिल पुराना तृप्त हो जाता है जैसे ये पहाड़ देखने को मिलते हैं ना। दिल एकदम, बॉडी ऐसे खुश हो जाती है। अभी तो खैर ये झलक है, अभी कुछ देर बाद हम सिर्फ पहाड़ों की गोद में ही रहेंगे, आज का पूरा दिन तो फिलहाल। भाई जी, एक और मिल गया है हमें CNG स्टेशन, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। अब ये वही वाला पंप है जहाँ पे मतलब पूरे इस एरिया की सबसे महंगी CNG मिलती है। जब दिल्ली में 75 का रेट था तो यहाँ पे 101 का रेट था, और अभी दिल्ली में 83 का रेट है। तो अब यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 115 120 ना हो गया हो। अब इतनी महंगी CNG गिरवानी पड़ेगी, और लाइन देखनी पड़ेगी पहले तो कि लाइन है कितनी लंबी। चलो, वो दिख गया, वो आगे है उधर। अभी थोड़ा क्लोज आएंगे ना तो दिखेगा। ये एलाइट होटल के बाद है। लग रहा है कि मतलब 10-12 गाड़ियां तो होंगी हमारे सामने। ये CNG भी हमारी हो चुकी है फुल, और मैंने अब गाड़ी दे दी है सोनू को। मैं आ गया हूँ अब कंडक्टर वाली सीट पे। और क्यों आया हूँ, क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे नज़ारे। अब बस 5-6 किलोमीटर यहाँ से रह गया हरिद्वार। तो अब जब आप हरिद्वार पहुँच जाते हो, जो वो भोले बाबा की मूर्ति आती है, तो उसको प्रणाम किए बिना आप हरिद्वार, मतलब आपका आना जो है ना वो पूरा नहीं होता, राइट। तो बस थोड़ी देर बाद भोले बाबा की मूर्ति आ जाएगी, उनको राम राम करेंगे, हर हर महादेव बोल के फिर अपना चलेंगे आगे ऋषिकेश की तरफ। और नहाना धोना जो भी रहेगा वो अपना हम करेंगे, अपना काम कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ से आप लोगों को दिखेंगे बढ़िया पहाड़। अब ये सामने देखो, इधर भी देखो, और मेरे लेफ्ट साइड में है गंगा जी इन पेड़ों के पीछे। अब सामने बस आने वाली हो रही है भोले बाबा की मूर्ति। अब ये देखो नज़ारे,
इसी वाली माउंटेन रेंज पे इधर सामने की तरफ मनसा देवी का मंदिर है और राइट साइड में इधर कहीं पे चंडी माता का मंदिर है। हर की पौड़ी बस पहुंचने वाले हैं। हर हर महादेव। कितना शानदार बनाया हुआ है। ये ऊपर पहाड़ पे मनसा देवी का मंदिर है और नीचे हर की पैड़ी। लो जी, हरिद्वार में जाम लग गया और इस जाम को लगने का कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी ना बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो सभी अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ गए हैं, जिसकी वजह से जाम लग गया है। मेरे सामने गाड़ी आपको दिख रही होगी, हरियाणा नंबर। गुड़गांव से लोग हैं, दिल्ली से लोग आ रखे हैं और जो यहाँ के लोकल हैं वो तो है ही। लो जी, दर्शन कर लो गंगा जी के और हर की पौड़ी के। और बस अब थोड़ी ही देर में आने वाले हैं हमारे महादेव जी। ये रहे हमारे महादेव। एक बार दिल से जयकारा लगा दो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमामि गंगे। सो फाइनली काम हो गया है। काफ़ी टाइम लग गया, मतलब शायद मे बी 1.5 से 2 घंटे लग गए यहाँ पे काम कंप्लीट करने में। सरकारी काम में यार बहुत मतलब भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट लाओ, गेट पास लेके आओ, इस सेक्शन में जाओ, उनसे बात करो। ठीक है, काम हो गया और अब यहाँ से निकलेंगे हम सीधा घाट पे। अब नहाएंगे और इसी व्लॉग में फिर मैं आपको दिखाता हूँ आज की हमारी मस्ती। और यहाँ से हल्के हल्के से पहाड़ दिख रहे हैं पीछे, वो देखो ये वाइट वाले जो फ्लावर्स हैं इसके पीछे, बहुत ही लवली एकदम। तो ये है भाई त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का और मैं और सोनू यहाँ आगे। हमें टाइम मिला है सिर्फ 45 मिनट का यहाँ से नहा धो के फ्री होने का, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि शाम को यहाँ पे आरती वारती होती है तो जाम लग जाता है, तो नहीं निकाल पाएंगे। फिर 8 बजे के बाद ही हम लोग यहाँ से गाड़ी को निकाल पाएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ 45 मिनट बची मिली हुई है नहा के निकलने के लिए, अदरवाइज़ फिर हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप ये देखो, ये है त्रिवेणी घाट। भाई जी, हम लोग गंगा जी को पार करके इस टापू से पे आ गए हैं। ये है टापू, वो त्रिवेणी घाट है उस तरफ। हमने बस अपने बैग वैग को पीछे टांगा पीठ पे और निकल आए हम इस तरफ। पीछे है वहाँ सोनू और ये तुम्हारा भाई। और अभी हमारा टाइम शुरू हो गया है, बस हमारे पास अब बचे हुए 40 मिनट। यहाँ इधर से ये आप देख रहे हो स्पेस, यहाँ पे आरती शुरू हो जाएगी। और मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम है, तो कभी भी मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीडियो वगैरह जो है वो फटाफट अभी बना लूँ और तभी तो व्लॉग का मज़ा आएगा। ये सोनू तैयार हो गया अपने कपड़े निकाल के। ये शानदार ऊपर पहाड़ और ये यहाँ पे गंगा जी बहती हुई। सो गाइस, फाइनली आज हम गंगा जी भी नहा लिए। मतलब ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था कि आज हम ऋषिकेश पहुंचेंगे। कल ही शाम को मुझे पता लगा था, पापा ने बोला था कि भाई एम ऋषिकेश जाना है। पहले तो खाली सिर्फ सोनू ही आने वाला था, मुझे फिर बाद में इन्वॉल्व किया गया। तो
देख लो, जो भी कुछ होना होता है ना वो हो जाता है, इसमें आप ही कुछ नहीं चलती। सो खैर कोई बात नहीं, आप गंगा जी नहा लिए हैं और अपना वही दोबारा कपड़े पहन लिए, क्योंकि कपड़े हम लेके आए नहीं थे। तो अभी सीट पे बैठ गया है सोनू, गाड़ी चलाएगा और मैं करूँगा अपनी एडिटिंग दोबारा से। सुबह से जब भी मुझे बीच में टाइम मिल रहा था मैं अपनी एडिटिंग कर रहा था। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा एक बहुत जल्दी नए व्लॉग में, और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए जो आपको कुछ दिनों बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अपना कोई ना कोई पोस्ट में डाल दूंगा, तो आपको उसकी न्यूज़ मिल जाएगी कि क्या होने वाला है, राइट। तो भाई आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहें कैसे क्या चल रहा है लाइफ में। और एक ही लास्ट चीज़ कि आज जब पानी बह रहा था तो बहते हुए पानी से आज मैंने एक चीज़ सीखी कि भाई कितनी भी मुसीबतें हों, ऑब्स्टेकल्स कैसे भी हों, चुनौतियाँ कैसी भी हों, बस उसको पार पाना है, बहते निकल जाना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।